आदिनाथ मेडिको अब आपके मोबाइल पर। अब डॉक्टर का पर्चा हमें व्हाट्सएप करें और पाएं दवाइयों की तेज होम डिलीवरी 10% तक के डिस्काउंट के साथ। आदिनाथ मेडिको। नाम अधारा सुमर सुमर नर उतरही पारा। कलयुग में मात्र एक ईश्वर का सहारा है जो इंसान को पार लगा सकता है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भव्य राम निर्माण की भूमि पूजन में लगे हुए थे, उस समय राहतगढ़ नगर के जो कार सेवा में लगभग नगर से 40 लोग गए थे, जिनमें से कुछ तो भगवान राम के शरणागत हो गए, लेकिन कुछ अभी हैं। तस्वीरों में आपको नजर आने वाले ये लोग कार सेवक हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। जहां इनके कुछ साथी शरणागत हो गए तो कुछ बच गए। हम बात कर रहे हैं सागर जिले के राहतगढ़ की। हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया तो इनके चेहरे खुशी से खिल उठे और इन सभी को वो दौर याद आ गया जब राहतगढ़ के करीब 40 कार सेवक वहां पर शामिल हुए थे। टीवी पर देख देख कर वह दृश्य उनके आंखों से आंसू छलक आए थे। वह कह रहे थे कि यह वही जगह है जहां पर हमारे साथी शहीद हुए, कुछ घायल हुए, कुछ लापता हो गए, जो साथ में थे वो बिछड़ गए। क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, उनको सोचकर, उनको महसूस कर कर वो आज भी दहल जाते हैं वह दृश्य महसूस करके। और उनका कहना ये भी है कि अगर हमारे जीते जी राम मंदिर का निर्माण नहीं होता तो हम इसके लिए अपने आप को कभी माफ़ नहीं करते कि जहाँ पर हमारे भाई शहीद हुए और वह मंदिर निर्माण अभी तक नहीं हो पाया और हम जा रहे हैं इस दुनिया से। कार सेवकों ने बताया कि अगर जीते जी राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाता तो उन्हें आत्मग्लानि रहती। आपको नजर आने वाली ये तस्वीरें भी उसी समय की हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग मंदिर निर्माण में एक दिन श्रमदान करने के लिए जरूर जाएंगे। कार सेवक सुदामा प्रसाद चौरसिया, श्रीकांत सोनी, राजकुमार ठाकुर, कुंदन अहरवार, सुरेंद्र शर्मा और स्वर्गीय खचोरीलाल चौरसिया की पुत्र दीपक चौरसिया ने उस पल, उस मंजर को बताया कि कैसे उन्होंने उस दौरान संघर्ष किया था। सन 1990 में हम लोग करीब 40 लोग अयोध्या के लिए कार सेवा करने गए। कई प्रकार की बाधाओं को पार करते हुए बड़ी मुश्किल में हम अयोध्या पहुंचे। छोटी छावनी में हम लोगों के रुकने की व्यवस्था थी। रात्रि विश्राम पश्चात सुबह हमें सरयू से रेत लेकर सांकेतिक कार सेवा के लिए जाना था। जब हम हनुमानगढ़ी पहुंचे तो हनुमानगढ़ी में काफ़ी पुलिस बल तैनात था, बैरिकेड्स लगे हुए थे। हमें निर्देश दिया गया कि सभी लोग सड़क पर बैठकर राम नाम का जाप करें। लाखों की संख्या में लोग बैठे हुए थे। अचानक में एक हेलीकॉप्टर गुजरा और उसने रुमाल से कुछ इशारा किया। उसके इशारे के बाद बिना चेतावनी के संकीर्तन करते हुए कार सेवकों पर पुलिस ने आंसू गैस छोड़ना शुरू कर दी और तुरंत लाठीचार्ज चालू कर दिया। दीपक चौरसिया, पिताजी का नाम श्री खचोरीलाल जी चौरसिया। अयोध्या कार सेवा में हमारे पिताजी गए थे। उस समय उन पर लाठियां, आंसू गैस और गोलियां चलाई गईं। उस दौरान मेरा शरीर भी अयोध्या में पड़े थे। मेरा शरीरों पर पुलिस ने रेत की बोरी बांधकर सरजू नदी में फेंका। यह हमारे पिताजी बताते थे कि उन्होंने मेरा शरीर वो सरजू नदी में लाशें फेंक रहे थे। उस दौरान उनने लाशें छुड़ाई। उस समय वे गंभीर घायल हो गए और घायल होकर वे लाशें लेकर हनुमानगढ़ी पहुंचे, वहां जमा की।
जिस समय ये कार सेवा को जाने की जब तैयारी हुई थी, हम लोगों से जब कहा गया तो हमारे गांव के भी 4 लोग हमारे साथ में गए थे और राहतगढ़ क्षेत्र के भी कम से कम 40 लोग हम लोग साथ में गए थे कार सेवा में। शंकरगढ़ तक तो हम लोग चले गए थे, मतलब ट्रेन से चले गए थे। अचानक मतलब ट्रेन सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी, तो फिर हम लोग वहाँ शंकरगढ़ से पैदल हो गए थे। तो अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए, भगवान श्री राम जी का नाम लेते हुए, भगवान के भजन गाते हुए, जय जय श्री राम अपने चिल्लाते हुए, मंदिर रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस तरीके से नारे हम लोग लगाते हुए चलते गए। हम लोग लगातार 4 दिन और 5 रातें लगातार हम लोग चले थे। वो जाकर के हम लोग पैदल जाकर के अयोध्या पहुंच गए। मैं आपका राजकुमार ठाकुर। कार सेवा में आप गए थे, उसका थोड़ी विस्तृत जानकारी दें। राहतगढ़ 40 लोग गए थे। सागर से फिर ट्रेन में गए थे, आधी रास्ता में उतर गए थे। वहाँ से पैदल गए हम लोग। वहाँ पे नदी वगैरह पार की, बहुत पैदल नहीं गए हम लोग। और रास्ते पैदल जब लोग आप लोग चल रहे थे पैदल, तो रास्ते में क्या परेशानी आई? खाने पीने की व्यवस्था क्या रही आप लोगों की? खाने पीने की व्यवस्था गाँव वालों ने व्यवस्था की थी। खाने पीने की हम लोग जहाँ जहाँ जाते थे गाँव वाले व्यवस्था करते थे पहले से। वहाँ आगे तक छोड़ने जाते थे गाँव वाले हम लोगों के लिए। अच्छा, रास्ते में आप लोग पैदल चल रहे थे, उस टाइम पे पुलिस भी मिली होगी? हाँ, पुलिस मिली थी। एक जगह हम लोग पुलिस ने बंद भी कर लिया था। हम लोग 2-3 दिन बंद भी रहे थे वहाँ पर। और बताए घटना का उसके बाद आगे बढ़ गए हम लोग पैदल चलते रास्ते बताते में सीमा में प्रवेश करे अयोध्या की। बड़ी दयनीय स्थिति थी सर। तो क्या बनी स्थिति क्या रही वहाँ पर? वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाशें दिख रही थी, रोडों पे खून की छींटे डले थे। माने ले जब वहाँ पर आंसू गैस छोड़े जा रहे थे या फायरिंग हो रही थी, उस समय क्या कैसा माहौल रहा? क्या किसने मदद की आप लोगों की? आप कुछ मत पूछो, अंग्रेजों से भी बदतर स्थिति थी। ऐसे घोड़ों दौड़ा रहे थे जनता। उस समय तुम्हारी मदद या कारसेवा की मदद किसने की और क्या मदद मिली आप लोगों को लोकल वालों से? वहाँ के ग्राम माने प्रापर के रहने वालों ने बहुत अधिक पानी ऊपर से जल की तरह बरसाया और नमक की डिगली मुँह में रखे थे। हम लोग चूना के आँखों में लगाए थे। चूना क्यों दे रहे थे? चूना इसलिए कि आंसू गैस अत्यधिक छोड़ रहे थे। आंसू गैस की गोला सांस लेने में तकलीफ होती है, आँख नहीं खोल सकते, इसलिए वे पानी और चूना की व्यवस्था करी थी। और अत्यधिक गैस रास्ते में कहीं ऐसी कोई नदी वगैरह पड़ी हो या नाला पड़ा हो, यहाँ से निकल नहीं पा रहा हो, कोई परेशानी हो रही हो? जी। गांव वाले ने क्या हेल्प की, मदद क्या की वहाँ पर? क्या एक गोदावरी नदी पड़ी थी साहब रास्ता में, तो वहाँ पे सारी रात नाव चलाई नाविकों ने और 1 पैसा नहीं लिया। और उल्टे हमरों के चरण धोए, जैसे राम के चरण धोए थे ऐसे पूरे कार से घूम के चरण धोए उन्होंने, और बदले में एक सिक्का भी दिया। कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मंदिर, भगवान राम मंदिर का भव्य निर्माण जब भूमि पूजन हो रहा था, तो वह सोचकर आंखों से आंसू छलक गए और कहने लगे, हे राम, आपके नाम में ही वह ताकत है कि आज उस जगह पर आप विराजमान होंगे। वो मंदिर निर्माण होने जा रहा है। राहतगढ़ से धर्मेंद्र सिंह राजपूत, सागर टीवी न्यूज। आदिनाथ मेडिको अब आपके मोबाइल पर। अब डॉक्टर का पर्चा हमें व्हाट्सएप करें और पाएं दवाइयों की तेज होम डिलीवरी 10% तक के डिस्काउंट के साथ। आदिनाथ मेडिको।